जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस अब श्रीनगर में दौड़ती हुई नजर आएगी। साथ ही इसमें कुछ अलग के फीचर्स भी लगाए गए हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो फुल डिटेल जानकारी श्रीनगर वंदे भारत के विषय में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगामी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो भारतीय रेलवे के सबसे प्रशिक्षित रेल मार्गों में से एक पर चलेगी। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को लाएगी। ट्रेन 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल खंड लिंक पर चलाई जाएगी, जिसके खंड निर्माणाधीन है। इस मार्ग पर कुछ रिकॉर्ड तोड़ने वाली बुनियादी ढांचे परियोजना शामिल होंगी, जिसमें चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल और सबसे लंबा सुरंग भी शामिल है। हालांकि मार्ग पर चुनौतियों के केवल चरम भूभाग तक भी सीमित नहीं, अत्यधिक जलवायु भी भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की वास्तविकता बनाने के बाद एक समस्या पैदा होगी, खराब मौसम की स्थिति पर मुकाबला करने के लिए, ताकि भारतीय रेलवे प्रमुख शहरों के बीच तेजी से कनेक्टिविटी स्थापित कर सके। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर काम कर रही है, जो क्षेत्र में उप शून्य जलवायु बनाए रख सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ICF के विशेष सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस पेश करने की अपनी योजना की घोषणा है, जिसमें उसके डिब्बे के भीतर हीटिंग प्रावधान शामिल होंगे। पानी की लाइनों को जमने और संभावित टूटने से बचाने के लिए विशेष पाइप डिजाइन किए जाएंगे। यह पहले वंदे भारत ट्रेन के विभिन्न संस्करणों को डिजाइन और निर्माण करने की ICF की रणनीति का हिस्सा है। वंदे भारत ट्रेन रख रखाव सुविधा बड़गाम में बनाई जा रही है, ताकि एक बार रेलवे लाइन चालू हो जाए वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर आएगी। हाल ही में अश्वनी वैष्णव उन्होंने आगे कहा कि वंदे भारत ट्रेन लगभग पहली बार मार्ग पर न्यू USBRL पर चलेगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना कश्मीर घाटी को शेष भारत को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा बनाई जा रही है। एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है, जबकि ट्रेन पहले से ही उधमपुर तक चलती है। यह जम्मू कश्मीर का आखिरी बिंदु है। यहाँ तक कोई ट्रेन शेष भारत से जा सकती है। दूसरी ओर कश्मीर घाटी में 118 किलोमीटर लंबी बनिहाल बारामूला रेल लाइन भी है। भारतीय रेलवे 114 किलोमीटर लंबे उधमपुर बनिहाल लिंक का निर्माण करके उधमपुर खंड को बारामूला खंड से जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज शामिल होगा। अश्वनी वैष्णव ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर या जनवरी तक जम्मू श्रीनगर कनेक्टिविटी पूरा हो जाए। श्री वैष्णव ने कहा कि एक बार जब कश्मीर घाटी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, तो इस यात्रियों के लिए जम्मू से श्रीनगर की यात्रा तेज और अधिक आरामदायक हो जाए। नई रेलवे लिंक से जम्मू से श्रीनगर की यात्रा में 3.5 घंटे लगने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वंदे मेट्रो सेवा श्रीनगर और जम्मू शहर के बीच चलेगी, जिसमें ट्रेनों को एक विशिष्ट आवृत्ति पर चलाया जाए। तो दोस्तों, इस रूट पर कई प्रकार की चुनौतियां इंडियन रेलवे के सामने है, इसलिए कि घाटी में रेलवे की कनेक्टिविटी दौड़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। घाटी में रेल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करते हुए इंडियन रेलवे घाटी में रेलवे कनेक्टिविटी आगे बढ़ा रही है। साथ ही ICF कोच फैक्ट्री भी वंदे भारत को मॉडिफाई करने में लगी हुई है। हर जगह अलग अलग फीचर्स वाली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने में लगी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि कश्मीर घाटी में चलने वाली वंदे भारत में हीटिंग सिस्टम वाली वंदे भारत को लॉन्च करने में लगी हुई है। और साथ ही सफेद वाली वंदे भारत को अगर आप देखें, उससे भी ज्यादा बेहतर आपको सेफ्रॉन वंदे भारत में कई प्रकार की तब्दीलियां आपको नजर आएंगी, जिसमें कई प्रकार की चेंजेस इंडियन रेलवे कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस इंडियन रेलवे करते हुए कई प्रकार के चेंजेस के साथ इंडियन रेलवे वंदे भारत को अब लॉन्च करने में लगी हुई है। तो बहुत जल्द इस रूट पर भी वंदे भारत इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है, जो कि एक अलग प्रकार की वंदे भारत होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।